बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट आज का व्लॉग, क्योंकि क्रूड ऑयल के हवाले से आपको इसमें बताएंगे, जिसने कि स्टॉक मार्केट में काम करने वालों की नींदें हराम की हुई हैं, मार्केट को डिस्टर्ब किया है, बल्कि मार्केट क्या पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया है। क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, ऑयल मार्केटों ने, इंटरनेशनल मार्केटों ने, जिसमें कि अमेरिका जो है उसने नाकाबंदी की है स्टेट ऑफ हॉर्मस की, और क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़े हैं, ब्रेंट के प्राइस भी बढ़े हैं। और इसके साथ साथ देखें कि हमारे मुल्क में डेली बेसिस पे प्राइस, बल्कि 2-4 दिनों बाद प्राइस को हाई किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, मतवातर बढ़ाया जा रहा है। तो उससे इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इंटरेस्ट रेट इस दफ़ा बढ़ गए 1%, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट। अगर ये महंगाई नहीं रुकती तो दोबारा फिर ये 100 बेसिस पॉइंट कर सकते हैं। तो ये इकॉनमियों के लिए भी बड़ा नुकसानदेह है और पब्लिक के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और कहाँ तक सूरत हाल जो है वो पहुँची है। तो दोस्तों, ये जिस वक़्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, उस वक़्त के जो रेट हैं इस वक़्त आप देख सकते हैं। ब्रेंट ऑयल जो है $111.40 पे ट्रेड हो रहा है, और क्रूड ऑयल जो है वो 105.43 पे ट्रेड हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ 36 सेंट प्लस। तो दोस्तों, ये जब हमने स्क्रीनशॉट ली थी और 1 घंटे बाद वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मटीरियल मैटर बनने के बाद, तो इस वक़्त जो क्रूड ऑयल है वो सिर्फ़ $101.50 पे आ चुका है, यानी कि $4 यहाँ से डिक्लाइन कर गया। फुटेज हमने पहले ली थी। और ब्रेंट ऑयल भी 108 पे आ चुका है, $3, यानी कि इस वक़्त माइनस में ट्रेड हो रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा ये डाउन जाते हुए आगे नज़र भी आ रहे हैं। ठीक है, नेचुरल गैस और हीटिंग ऑयल भी नेगेटिव में आ चुके हैं, क्योंकि कुछ बेहतर स्टेटमेंट आ रही हैं यूएसए की तरफ से कि सीज़ फायर हो गया है, लिहाजा जंग ख़त्म, इस लिहाज से। तो आगे बढ़ते हैं जी। आगे इसका ग्राफ भी आप देखें तो आज इसने एक छोटी सी नेगेटिव कैंडल बनाई है, दूसरी तीसरी भी नेगेटिव बन सकती हैं इसकी कैंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मेटल्स के हिसाब से देखें तो गोल्ड और सिल्वर आज भी डिक्लाइन है जी। गोल्ड 56.46 डिक्लाइन है, और सिल्वर 0.383 डॉलर डिक्लाइन है। गोल्ड इस वक्त ट्रेड हो रहा है 4,573 पे, सिल्वर ट्रेड हो रहा है जी 73.64 डॉलर के ऊपर। कॉपर में थोड़ा सा इजाफा है, प्लैटिनम भी 26.80 डॉलर कमी है। इसका ग्राफ देखें तो अब 4,500 के ऊपर नीचे ये घूम रहा है। अगर 4,500 को ब्रेक करता है तो फिर ये 4200, 4,200 से 300 की लाइन में बहुत जल्द आपको नज़र आ सकता है। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सेगमेंट है जी, आपके सवालात हमारे जवाबात। पहला क्वेश्चन है जी, शहजाद भाई, कल भी आपसे बीएमएल के हवाले से पूछा था, इस पर आपका तजिया क्या है? भाईजान शहजाद भाई, भाईजान, बात है देखिए कि बीएमएल जो है ना, इसकी अब जो रिसेंट इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है, इसमें इन्होंने बता दिया है कि इनको कोर्ट से परमिशन मिल गई है। इससे पहले का नोटिस था कि हम कोर्ट के पास परमिशन लेने जा रहे हैं जो बोनस शेयर शेयर देने। तो अब कह रहे हैं जी हमें परमिशन मिल गई है, तकरीबन 3.25 करोड़ शेयर है जो इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को देने हैं। तो उसके हवाले से अब डेट की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आएगी। तो मुझे तो सिनेरियो देखें इसमें बेहतर लग रहा है। सिर्फ ये है, थोड़ा लॉन्ग टर्म रखा जाएगा और इसमें आगे अच्छा यानी कि बन सकता है, मामला इसमें बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि देखें इसने अपनी कंपनी को यानी कि बैंक को स्ट्रॉन्ग कर लिया है काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग करके, और आगे इसके मामला बेहतर ही होंगे इंशाल्लाह। अगला है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गैटी का के बारे में बता दें, आपका क्या व्यू है? 93 पे की बाइंग है, होल्ड करने चाहिए? भाईजान, अभी तो होल्ड ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी पैनिक की वजह से मार्केटें नीचे आई हैं। आगे एक दो अच्छी रैलियां आएगी तो ये आपको 97 से 98 तक का टारगेट आगे दिखा सकता है। ठीक है, इसलिए स्ट्रांगली रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए। अगला हमारा तीसरा सेगमेंट है जी, स्टॉक्स के हवाले से। एक यानी कि कुछ हमने स्टॉक आपके लिए निकाले हैं जो कि ज़बरदस्त आगे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। पहले नंबर पे जी एल एस सी वी एल, 15 पैसे डाउन बंद हुआ है। इसके अगर आप देखें तो 52 वीक का इसने हाई जो लगाया, 16 रुपये 15 पैसे लगाया है। उससे अभी आधे रेट पे ये खड़ा है। ठीक है, इसका अगर आप पेड अप कैपिटल देखें 2 बिलियन का,
और इसका फ्री फ्लोट देखें तो 60.03% है, ठीक है। फेस वैल्यू इसकी 5 है और लेटेस्ट अर्निंग देखें तो 2.49 है और लास्ट एनुअल ईपीएस देखें तो 0.58 है, ठीक है ना। तो देखें इसने काफ़ी अपनी हद तक अर्निंग को इम्प्रूव किया है इसने ज़बरदस्त, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 2023, 24 और 25 की बिलतरतीब अर्निंग्स वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है थोड़े से जंगी हालात की वजह से ये नीचे है। इंशाल्लाह एलएससी सीएल वीएल दोनों 10-10 रुपये क्रॉस कर सकते हैं बहुत जल्द। दोनों को इनको स्ट्रांगली होल्ड रखना चाहिए। आगे स्टॉक है जी एलएससी सीएल, 5 रुपये 24 पैसे जो है इसका रेट बंद हुआ है, 9 पैसे डिक्लाइन है। देखिए इतनी शदीद मंदी के बावजूद 9 पैसे हुआ है, ठीक है। इसने 5 से 6 रुपये के दरमियान अपने आप को रखा हुआ है। इसका अगर आप देखें तो जो लेटेस्ट ईपीएस है 65 पैसे है, लास्ट एनुअल ईपीएस इसका 66 पैसे है, ठीक है। इस दफ़ा काफ़ी इसके बढ़ने के चांसेस हैं। ये देख सकते हैं 2024 में 33 पैसे था, 25 में डबल हो गई अर्निंग 66 पैसे, ठीक है। और 2026 का जो आएगा इसका कमाल लग रहा है कि 4 गुना शायद बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि मामला इसके आगे काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों अब दो ब्लू चिप स्टॉक के बारे में बताते हैं। एच कार देखें, आपको मतवातर हम इसके बारे में कहते रहे कि भाई एच कार जो है नीचे 150 160 पे भी रिकमेंड किया गया था कि इसमें एक जंप आ सकता है और वहाँ से देखें इसने 150 से तकरीबन 80 रुपये तक का गेन दे दिया अभी, मजीद भी दे सकता है। लेकिन यह है कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। 245 का एक रेजिस्टेंस एरिया अगर इसको पार करता है तो ये फिर 280 से 85-90 तक ये आपको रैली दिखा सकता है, ठीक है। और अगर आप इसका पेड अप कैपिटल देखें तो 1.43 बिलियन का है, ठीक है। और इसका फ्री फ्लोट की परसेंटेज 20% है, ठीक है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। हो सकता है ये अपने स्प्लिट का भी अनाउंस कर दे 300 के करीब जाके, रूमर्स है मार्केट में। लेटेस्ट ईपीएस इसका है जी 15 रुपये 59 पैसे। लास्ट एनुअल ईपीएस इसका है जी 1897, बहुत ज़बरदस्त है देखें, ठीक है। अगर आप इसकी अर्निंग देखें 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 की, तो 18 में इसकी काफ़ी बूस्ट थी, लेकिन ये है 2025 में भी इम्प्रूव हो रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टॉक है जी, वो है एयर लिंक। एयर लिंक में देखें ये 3 रुपये 63 पैसे माइनस में क्लोज हुआ है, 130 रुपये 92 पैसे पे, ठीक है। 50 इसका अगर पेड अप कैपिटल देखें 3.95 बिलियन का है और इसका फ्री फ्लोट की परसेंटेज है 30%, यानी कि बहुत कम है। इसका लेटेस्ट ईपीएस देखें तो 6.02 और लास्ट एनुअल ईपीएस देखें 8.76 का है। अगर आप ये पिछले 5 सालों का देखें तो 2021, 22, 23 में इसकी माइनर रही थी अर्निंग, 24-25 में बूस्ट की है, 24 में 7.74, 25 में 8.76 और इसी रेशो से अगर देखें तो 2026 की इसकी 10 से ऊपर आ सकती है, 11 साढ़े 11। तो दोस्तों बेहतरीन कंपनी है, मेरे ख्याल में तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसमें थोड़ी-थोड़ी करके इन्वेस्ट करनी चाहिए और लॉन्ग भी रखने के लिए बेहतरीन है। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट जो सेगमेंट आता है जी मार्केट स्ट्रेटजी। दोस्तों देखें मार्केट में अभी खबरें यूएस से और इसके हवाले से तो चल रही हैं, यूएस से और ईरान के हवाले से जो जंग वाले मामलात हैं वो धमकियां भी लगा रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं जी हमारी सुलह भी हो गई है, सीज फायर हो गया, हम डील के करीब तर हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी हम अटैक करेंगे भरपूर। तो दोस्तों ये बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि धमकियां हैं, आगे ट्रंप का कोई पता नहीं है। हालांकि इसकी जो है ना इसने बगैर पार्लियामेंट या किसी को एतमाद में लिए जंग शुरू की थी। अब ये है कि इसके 2 माह पूरे हो गए हैं आज 1 मई को रात 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद ये अटैक नहीं कर सकता किसी पे, इसको है ही नहीं, परमिशन ही नहीं है, इसको जाना पड़ेगा सेनेट के पास और फिर सेनेट ये जो है अपना वोटिंग कराएगा। तो उसमें अगर ये कामयाब हो जाता है वोट लेने में फिर अटैक करने का हल होगा, अगर नहीं होता तो फिर ये नहीं कर सकता। तो इसके बहुत कम चांसेस है आगे अटैक वगैरह करे, आगे डील के ही चांसेस है और बहुत ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये डील भी फाइनलाइज हो जाएगी और साथ ही ये जो स्टेट ऑफ हरमस पे इसने नाकाबंदी की है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला मार्केटें भी बेहतर हो जाएंगी, क्रूड ऑयल भी नीचे आ जाएगा और इंशाल्लाह हमारी पीएसएक्स स्टॉक मार्केट भी अच्छी आगे रैली बना सकती है। तो ये है कि जो लॉन्ग टर्म वाले हैं अभी वही सिर्फ डिप आती है तो थोड़ा थोड़ा बाइंग करें
और चीज़ों को होल्ड रखें, और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको थोड़ा वेट करना चाहिए कि जैसे डील फाइनलाइज हो, ये मामला साजगार हों, तो फिर वो एंट्री लें। ठीक है, वो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।